बंगाल का एक छोटा सा गांव, चारों ओर धान के खेत, बीच से जाती कच्ची सड़क और गांव वाले आपस में सुख दुख बांटकर जीते थे। लेकिन सबकी शांति भंग करता था एक आदमी, मातबर। मातबर की उम्र लगभग 40 के आसपास थी, पर स्वभाव उसका बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। झगड़ालू, चालाक और लालची। मौका मिलते ही दूसरों की फसल काट लेता, मवेशी खोलकर भगा देता और हाट बाजार में जबरन ऊंचे दाम वसूलता। गांव वाले उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। लेकिन मातबर पंचायती मुखिया को खुश करने के लिए कभी मछली, कभी मुर्गा, कभी पैसे दे देता। इस वजह से उसके अपराधों पर अक्सर पर्दा पड़ जाता। डर का राज। बच्चे स्कूल से लौटते समय दूसरी गली से जाते ताकि मातबर न दिख जाए। औरतें शाम को कुएं पर पानी भरने जाती तो डर के साए में, क्योंकि मातबर मौका पाकर गंदी बातें करता। किसान खेत में काम करते तो चौकस रहते कि कहीं मातबर आकर हिस्सा न मांग ले। सबका गुस्सा। एक दिन गांव के बूढ़े रफीक चाचा ने सबको आंगन में बुलाकर कहा, भाइयों, कब तक इस बदमाश को सहेंगे? कभी जमीन छीनता है, कभी मवेशी, कभी फसल, और हम चुप रहते हैं। अब गांव की इज्जत खतरे में है। लोग सिर झुका लेते, पर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि सीधे मातबर का सामना करे। नया मास्टर। इसी बीच गांव के स्कूल में नया मास्टर आया, रशीद। शहर से बदली होकर आया था। जवान आदमी, आंखों में आत्मविश्वास। कुछ ही दिनों में उसने मातबर की करतूतें समझ लीं। एक शाम उसने गांव के नौजवानों से कहा, तुम लोग क्यों डरते हो? जितना डरोगे उतना वो ताकतवर बनेगा। अगर सब मिलकर खड़े हो जाओ तो उसका आतंक खत्म हो जाएगा। नौजवानों के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। बड़ा अन्याय। हफ्ते भर बाद मातबर ने हद कर दी। गांव की विधवा हसीना बेगम की इकलौती गाय रात को खोल कर ले गया। वही गाय उसका सहारा थी। दूध बेचकर वो बच्चों का पेट पालती थी। सुबह जब खबर फैली तो गांव भर में खलबली मच गई। हसीना रोते रोते बोली, मेरी गाय ही मेरा सब कुछ थी, अब मैं बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? सब जानते थे कि ये काम मातबर ने किया है, पर कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एकता की ताकत। इस बार रशीद मास्टर चुप नहीं रहा। उसने सबको इकट्ठा किया। आज फैसला करना होगा। अकेला कोई नहीं कर सकता, लेकिन सब मिल जाएं तो बदमाश टिक नहीं पाएगा। नौजवानों के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। गांव वाले राजी हो गए। उसी रात नौजवानों ने पहरा दिया। कुछ लोग चुपके से मातबर के आंगन पहुंचे और देखा वही गाय वहां बंधी है। पंचायत का फैसला। सुबह गांव के बीच पंचायत बुलाई गई। इस बार कोई मुखिया भी मातबर का पक्ष लेने न आया। रशीद मास्टर ने कहा, अगर ऐसे आदमी को बार बार छोड़ेंगे तो गांव बर्बाद हो जाएगा। आज ही फैसला होना चाहिए। सभी ने एक स्वर में कहा, मातबर को गांव से निकाल देना चाहिए। अंजाम। मातबर ने पहले धमकाने की कोशिश की, पर जब देखा पूरा गांव एकजुट है तो उसकी अकड़ टूट गई। मजबूर होकर उसे गांव छोड़ना पड़ा। नई सुबह। मातबर के जाने के बाद गांव में फिर शांति लौट आई। बच्चे हंसते खेलते स्कूल जाने लगे। किसान निश्चिंत होकर खेत में काम करने लगे और औरतें बिना डर के कुएं पर पानी भरने लगी। हसीना बेगम को उसकी गाय वापस मिल गई और गांव वालों ने समझ लिया, एकता की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं। रशीद मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, बदमाश चाहे कितना ही ताकतवर लगे, लेकिन जब गांव एकजुट हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। गांव वाले बोले, सही कहा। इस तरह गांव का बदमाश मातबर इतिहास बन गया और गांव को मिली नई सुबह।